हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का बीएल एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की जो बैठक हुई वो हुई फ्रेंड्स 9 दिसंबर सन 1946 को। तो 9 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा की क्या हुई, बैठक हुई। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो संविधान सभा का अस्थायी जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया वो किया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया। यानी संविधान में जब प्रारूप समिति बनाई गई उस प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया वो किसे बनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया, यानी भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर सन 1949 को। तो 26 नवंबर सन 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का जो आधार है वो है भारत की जनता। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, वो है कौन सी, संसदीय। तो संसदीय सरकार की व्यवस्था करता है भारतीय संविधान। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है। तो संविधान में जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन सभी मौलिक अधिकारों की जो रक्षा करता है वो कौन करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, वो करता है कौन, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कहा जाता है किसको, 42वें संविधान संशोधन को। तो 42वां संविधान जो संशोधन हुआ उस 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है। तो संविधान का रक्षक कहा जाता है उच्चतम न्यायालय को। अगला है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, संविधान की जो आत्मा कहा जाता है वो कहा जाता है किसे, प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया। तो वो किया गया फ्रेंड्स कौन सा, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य जो है वो भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित किया गया। अगला है, दादर और नगर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व किसके उपनिवेश में थे। तो देखिए फ्रेंड्स, दादर और नगर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व पुर्तगाल के ये अधीन थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है। यानी कि कोई भी विदेशी नागरिक है और विदेशी नागरिक अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो इसके लिए क्या शर्त है। तो वो है फ्रेंड्स 10 वर्ष तक भारत में निवास करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति विदेशी व्यक्ति है और अगर भारत में 10 वर्षों तक निवास कर रहा है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये शर्त निर्धारित की गई है। चलिए आगे देखते हैं, भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त थी। तो वो था फ्रेंड्स कौन सा, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो राज्य है उस जम्मू कश्मीर राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त थी। अगला है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार और कर्तव्य हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में कुल जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं, 6, और जो कर्तव्य हैं वो कितने हैं, 11। ठीक है। तो मौलिक अधिकार 6 और कर्तव्य कितने हैं, 11। चलिए अगला क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें शामिल होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, संघीय कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किसमें शामिल होती है, वो होती है राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद है उन्हें कौन सुलझाता है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जितने भी विवाद हैं उन सभी विवादों को सुलझाने का जो कार्य करता है वो करता है फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। अब संसद के सदस्यों की अगर बात करें तो उसमें लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य, ये तीनों जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो आप कह सकते हो संसद के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति।
चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को कब और कहां से लागू किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जो राजस्थान में पड़ता है वहां से इसकी शुरुआत की गई। तो इस तरह से सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1959 को की गई राजस्थान के नागौर जिले से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो देखिए फ्रेंड्स, जनहित याचिका जो है वो उच्चतम न्यायालय में भी और उच्च न्यायालय दोनों न्यायालयों में दायर की जा सकती है। कौन? जनहित याचिका। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की राजभाषा कौन सी है? तो भारतीय संघ की जो राजभाषा है उसका नाम है हिंदी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा कितने समय में पूरा किया गया? तो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा जो पूरा किया गया वो किया गया 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान किस देश का है? तो वो कौन से देश का है? भारत का। अगला क्वेश्चन है, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो देखिए फ्रेंड्स, संविधान में प्रथम संशोधन हुआ सन 1951 में। तो सन 1951 में संविधान में प्रथम क्या हुआ? संशोधन हुआ। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री का जो सचिवालय है वो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा जो है संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी? तो देखिए फ्रेंड्स, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली और लेबर पार्टी की क्या थी? सरकार थी। चलिए आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, संसद के 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, संसद के जो सत्र होते हैं वो 3 होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।